ये क्यूआर कोड होगा। इस क्यूआर कोड को जब आप स्कैन करेंगे आप देखेंगे हमारे यहाँ पर मंच पर स्टैंडी भी है। आपसे माननीय अध्यक्ष जी, आपसे मेरा आग्रह है कि ये पोस्टर भी एक बार विमोचन करें जिसमें क्यूआर कोड है, जो लगभग सभी जिलों में राजस्थान के समस्त लोगों के बीच में जाएगा। और हम सब जानते हैं कि हिंदुस्तान के नेतृत्व ने, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने भी ये विचार रखा कि एक बार चुनाव हो जाए फिर पूरा समय विकास के लिए सभी लोग, जनप्रतिनिधि, अधिकारी और आम नागरिक विकास 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 को लेकर के ही देश के विकास में अपना योगदान दें। और जब लोकसभा में पेश हुआ, और आप सबको पता है कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति सम्माननीय रामनाथ कोविंद जी को इसमें और इस के बारे में समीक्षा करने के लिए निवेदन किया था। और उन्होंने पूरा देश भर के विभिन्न क्षेत्रों से राय मशविरा लेकर के और कैसे ये संभव है इसके बारे में एक राय रखी। और वैसे तो आप सब जानते हैं कि जब देश आजाद हुआ तो पहले एक साथ ही चुनाव होते थे, लोकसभा और विधानसभा की, और एक साथ चुनाव होने के बहुत फायदे भी थे। लेकिन हम सबको पता है कि जब एक समय ऐसा आया था 1971 का, 67 तक तो 1967 तक तो 7 चुनाव हुए, लेकिन 71 का एक समय ऐसा आया था जब राष्ट्रपति के चुनाव में और इंदिरा जी ने अपने अधिकृत प्रत्याशी को हराया, कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी को हरा करके, और आत्मा की आवाज पर वोट देने का आह्वान किया और बीबी गिरी जी को राष्ट्रपति बनवाया। तो उसके बाद उसमें विखंडन हुआ, और विखंडन के कारण से कई सरकारें बर्खास्त करनी पड़ी। इंदिरा जी ने वो उस समय सबसे पहले ये जो चुनाव कई राज्यों को 356 का उपयोग करके और उनकी सरकारों को बर्खास्त कर दिया, तो उनके चुनाव फिर से होने थे। तो ये एक परंपरा टूटी, एक राष्ट्र एक चुनाव की परंपरा टूट गई। और जब कोई सरकार बर्खास्त हुई, कहीं तोड़ फोड़ हुई, तो तोड़ फोड़ होने के कारण से मध्यावधि चुनाव उन प्रांतों में होने लगे। फिर कई बार ऐसी स्थितियां भी बनी। और आप सब जानते हैं कि 1992 में जब ढांचा ढहाया था, तो उसके बाद भी हमारी 5 सरकारें एकदम बर्खास्त कर दी गई। तो ये होने लगा कि चुनाव अलग अलग होने लगे। किसी प्रांत में आपस में मन मुटाव हो गया तो समर्थन वापस ले लिया, इस कारण से भी चुनाव अलग अलग होने लगे। लेकिन देश ने यह महसूस किया कि खर्चा बहुत होता है, बार बार चुनाव में खर्चा होता है। कई बार ये भी देखने में आया कि कोई लोकसभा में हार गया तो अपना भाग्य आजमाने के लिए विधानसभा में फिर खड़ा हो जाता है। सर मैंने किया। तो ये सब ऐसे चलने लगा। तो लोगों को लगा कि ये बार बार जो खर्चा होता है ये राष्ट्र की पूंजी है, जिसमें आम नागरिक के गाड़े पसीने का पैसा सरकारी खजाने में जमा होता है, टैक्स के माध्यम से और किसी भी माध्यम से, तो उसका दुरुपयोग होता है। तो ये दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, ये पैसा विकास में लगना चाहिए। इसे ध्यान में रखकर और सब चर्चा हुई, सर्वदूर चर्चा हुई। चर्चा होने के बाद में नतीजे पर पहुंचे कि फिर से वो परंपरा लागू करना चाहिए, और ये लोकसभा में पेश हुआ। अब इसमें ये कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम नहीं है,
ये मैं स्पष्ट रूप से निवेदन करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा सोचती है कि ऐसा होना चाहिए। ऐसा देश के कई नागरिक भी सोचते हैं कि एक साथ चुनाव हो जाना चाहिए। देश का वो नागरिक जो देश के विकास के प्रति समर्पित है, विकास की उनके मन में लालसा है, देश विकसित होना चाहिए, देश का प्रत्येक नागरिक समृद्ध होना चाहिए, उसके लिए उसको सुविधाएं उपलब्ध करवाना है, उसके लिए धन चाहिए और समय चाहिए। बार बार चुनाव करवाने से अधिकारियों को भी आचार संहिता लगानी पड़ती है, विकास अवरुद्ध हो जाता है। राष्ट्रीय नेतृत्व भी सभी पार्टियों का, केवल भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं करता, सभी पार्टियों का नेतृत्व भी उस प्रांत में लग जाता है कि वहां प्रांत में चुनाव हो रहे, बंगाल के चुनाव हो रहे हैं तो वहां लग जाते हैं। अधिकारियों को भी वहां लगाना पड़ता है, तो जिस क्षेत्र का अधिकारी वहां नियुक्त होता है तो उस क्षेत्र के काम अवरुद्ध हो जाते हैं। यानी जैसे पोस्टिंग यहाँ है और उसको बंगाल में लगाया, बिहार में लगा दिया, तो यहाँ उसका काम कौन करेगा, तो काम में रुकावट आ जाती है। और इसी प्रकार से पुलिस को भी डेवलप किया जाना पड़ता है। तो इसलिए सबने ये सोचा कि नेतृत्व भी अपने काम में लगे, जनता भी विकास में लगे, अधिकारी भी विकास में लगे। इसलिए एक बार चुनाव प्रक्रिया पूरी कर ली जाए तो शेष समय जो है केवल और केवल देश के विकास में अपना दे, अधिकारी भी उसमें समय दे, सेना भी अपना काम करे, पुलिस भी अपना काम करे, जनता को सुरक्षा प्रदान करने का काम करे और नेतृत्व भी उसी दिशा में योजनाएं बनाने का काम करे। यानी ये सोचा गया और धन भी और विकास में लगे, जो चुनाव में लगाया करते हैं बार बार, इसको ध्यान में रख करके और ये विचार है और इसको बल प्रदान करने के लिए मैं आपका आह्वान करता हूँ। हम लोग ये प्रयास, सुनील जी भी यही प्रयास कर रहे हैं कि इस विचार को बल मिले, समर्थन जुटाएं। इसके लिए आप सब और अपने अपने क्षेत्र में जितनी भी संसदीय कोई भी प्रणाली है, जितनी भी स्थानीय निकाय है, जितने भी पंचायत समितियां हैं, जितनी भी अन्य संस्थाएं हैं, कहीं लायंस क्लब है, कहीं लियो क्लब है, कहीं पर रोटरी क्लब है, कहीं पर विकास समितियां हैं और कहीं पर और संस्थाएं, छोटी छोटी संस्थाएं भी होती है। उन सब से इसमें समर्थन जुटाना है, उनके सामने विचार नहीं। बीजेपी का कार्यक्रम नहीं है, मैं फिर बता दूं, हम लोगों को यदि बुलाया जाएगा तो हम आएंगे। हमारा जो नेतृत्व भी कहीं से भी है, उसको बुलाया जाएगा तो उसमें आएंगे, उसमें पक्ष की बात रखने का प्रयास करेंगे, लेकिन निर्णय उनका है, निर्णय उनका है। इसलिए आम नागरिक इस दिशा में, आम नागरिक इस दिशा में अपना विचार व्यक्त करे। और मैं सोचता हूँ कि इसके विरोध में कहने के लिए किसी के पास में कोई स्थिति है नहीं। क्या जवाब देते हो कि नहीं एक साथ नहीं होना चाहिए, तो पूछेंगे क्यों नहीं होना चाहिए, तो क्यों नहीं का जवाब मैं सोचता हूँ कि किसी के पास में नहीं होगा। केवल उनका हो सकता है कि हमको बाकी आजमाए नहीं, यहाँ उसमें लगा देते हैं। आपको पता है हमारे गुमानमल जी लोटा, मैं नहीं कर रहा सर, इधर कर लो यार, पेड़ को यार आप यार। उनके गुमानमल जी लोटा ने इसकी प्रखर तरीके से पैरवी की थी कि वन नेशन वन इलेक्शन, उन्होंने जोरदार पैरवी की थी और उन्होंने मतलब कोर्ट में भी इस प्रकार का, जब वो जज थे तब भी इस प्रकार का प्रयास किया और हमारे यहाँ से सांसद रहे तब भी उन्होंने एक उदाहरण भी दिया था। और ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं मूलचंद जी डागा की बात करूँ, वो सांसद रहते हुए म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव लड़े और म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव में हार गए मूलचंद जी डागा, और हारने के बाद इतना सदमा लगा कि उसके बाद वो जीवित पाली नहीं पहुंच पाते। ऐसा होता है, ये महत्वाकांक्षाएं होती है कईयों में। तो जो लोकसभा का लड़ लिया, विधानसभा का लड़ लेंगे, ये ठीक बात नहीं है। एक बार में चुनाव संपन्न हो जाए, बात पूरी हो जाए, इस दिशा में हमें समर्थन जुटाना है। और मैं आपके माध्यम से, और मैं सुनील जी का भी धन्यवाद देना चाहूँगा
कि इन्होंने तो आम नागरिक को ये अवसर दे दिया कि आप अपनी अपनी समर्थन और इस माध्यम से QR कोड के माध्यम से भी दे सकते हैं। ये शॉर्टकट हो गया, ठीक है, लेकिन हमें जनता के बीच में जाना है। कार्यक्रम तो होते रहेंगे, कार्यक्रम होते रहेंगे और उसके माध्यम से हम एक ऐसी धारणा पैदा करें, इस विचार को बल मिले कि महामहिम राष्ट्रपति के नाम हम ये प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं, प्रस्ताव भिजवाएं, समिति को भी प्रस्ताव मिले और वहाँ पर जब ये बताया जा सके कि जब जनता चाहती है, जन समर्थन इस प्रस्ताव को है, तो फिर वन नेशन वन इलेक्शन लागू किया जाना चाहिए इस दिशा में, और ताकत मिलेगी तो लागू हो जाएगा। और जो हम सोचते हैं कि एक बार चुनाव प्रक्रिया पूरी हो जाए और उसके बाद विकास में लगे, पूरा देश विकास में लगे, यही सोच करके और विकसित भारत बनाने के लिए जरूरी है। और इससे हमारी आय भी, धन भी बचेगा और GDP भी बढ़ेगी। ये मैं आप सबके सामने निवेदन करना चाहूँगा। आप सब लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी है, और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ इसमें सहयोगी बने, सहयोग करें, यही अपेक्षा आपसे की जा रही है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।